देश भर के 18 राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। आईएमडी ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से उमस से राहत मिलेगी, जबकि यूपी में भी कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने तेज हवाओं, बिजली गिरने, जलभराव, भूस्खलन और बाढ़ की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल क्या रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर भारत में बारिश का दौर जारी है। 5 राज्यों में सामान्य से भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के 4 जिलों में ऑरेंज, बाकी सभी में येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 24 से 48 घंटे में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में 10 दिन से हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर है। शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। किनारों पर बसे गांवों में पानी घुस गया है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों और खेतों में मगरमच्छ दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी और डोडा जिले में 19 जुलाई से बारिश जारी है। इसके चलते नदियां उफान पर है। बाढ़ का पानी घरों और दुकानों तक जा पहुंचा है। 3 दिनों में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरनाथ, वैष्णो देवी, शिवखोड़ी और माचिल देवी यात्रा 4 दिन से रुकी हुई है। देश भर में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह रफ्तार पकड़ चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक आने वाले दिनों में देश के 18 राज्यों में बारिश का जोर देखने को मिलेगा। खासकर पश्चिम और मध्य भारत में बारिश बेहद तीव्र रहने वाली है। वहीं गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में बेहद भारी बारिश यानी कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। वहीं दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश की तीव्रता कुछ कम रह सकती है। हालांकि कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश जारी रहेगी। सबसे गंभीर स्थिति गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में रहने की संभावना है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव, बाढ़ जैसी स्थिति और नदी नालों के उफान पर आने का खतरा है। आईएमडी ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है। कोंकण, गोवा, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन और सड़कें बाधित होने की आशंका बनी हुई है। दिल्ली और एनसीआर में बादल पूरी दिन आने वाले दिनों में डेरा डाल करके रह सकते हैं। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की भी संभावना है। बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि ऑफिस टाइम के दौरान ट्रैफिक और जलभराव की समस्या बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। पश्चिम यूपी में छुटपुट बारिश होगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही के बीच कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 26 जुलाई के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का दौर और तेज हो सकता है। फिलहाल राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड में भूस्खलन का खतरा है। अगले कई दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पर्वतीय जिलों में भूस्खलन, चट्टान गिरने और सड़कें बंद होने का खतरा बना हुआ है। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को मौसम अपडेट पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। कई नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ सकता है और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर मध्य बिहार में अच्छी वर्षा के साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाएं और बिजली गिरने की भी आशंका है। वहीं झारखंड में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खुले मैदानों में जाने से बचने की सलाह दी है। देश के बाकी हिस्सों में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम, आपको ये भी बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। अगले 7 दिनों के दौरान दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहेंगी। हालांकि तटीय कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और जो आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्से हैं, वहां पर भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में
तेज हवाओं के चलते समुद्र उग्र रहेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तट के साथ साथ अरब सागर में 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आईएमडी ने भी मछुआरों को अगले 24 घंटे तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। कुल मिलाकर देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून पूरे शबाब पर रहेगा। पश्चिम भारत में सबसे ज्यादा बारिश का खतरा है, जबकि उत्तर, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में भी कई राज्यों में भारी बारिश, बिजली और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, नदी नालों और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने और मौसम संबंधी ताज़ा अपडेट पर नजर बनाए रखने की भी अपील की है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग का नया अलर्ट सामने आया है। भारत के कई हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने वाला है। आईएमडी ने 25 जुलाई तक के लिए ताज़ा मौसम बुलेटिन में उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में व्यापक बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रहेंगी और ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में व्यापक मूसलाधार जो बारिश हो रही है, उसमें व्यापक पैमाने में तबाही देखने को मिल रही है। इधर राजस्थान में इस बार मानसून सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मानसून ने एंट्री के करीब 3 सप्ताह बाद थोड़ी स्पीड पकड़ी है, लेकिन इसका असर अभी बांधों पर नजर नहीं आ रहा है। हालात ये है कि सूबे के करीब 283 छोटे बड़े बांध पूरी तरह से सूखे पड़े हुए हैं। वहीं बीते एक साल में प्रदेश के बांधों में जो पानी कम हुआ, उसकी भरपाई अभी तक रत्ती भर भी नहीं हो पाई है। राजस्थान में बीते साल 21 जुलाई को प्रदेश के 693 बांधों में उनकी कुल क्षमता का करीब 69% पानी भर चुका था, लेकिन इस बार 21 जुलाई को केवल करीब 45% ही बचा है। जाहिर है साल भर में कम हुए पानी की भरपाई नहीं हो पाई है और रिपोर्ट की सबसे चिंताजनक तस्वीर ये है कि राज्य के 693 बांधों में से 283 पूरी तरह खाली हैं। 403 बांध आंशिक रूप से भरे हुए हैं, केवल 7 बांध ही पूरी क्षमता तक भरे हुए हैं। भरे हुए बांध भी इस साल की बारिश से नहीं भरे, उनमें पिछले साल का ही पानी है। मानसून सक्रिय होने के बावजूद जलाशयों की स्थिति आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की जरूरत की तरफ इशारा कर रही है। अब भी अगर मानसून ने पूरी तरह से रफ्तार नहीं पकड़ी तो बांधों की हालत और खराब हो सकती है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा और सिक्किम में अगले 7 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई जिलों में भी भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 25 जुलाई तक व्यापक बारिश की संभावना है। मेघालय में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी भारत में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र में बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं दक्षिण भारत में केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि पश्चिम मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहेंगी। आईएमडी ने भारी बारिश की आशंका वाले राज्यों में लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़ा चेतावनियों पर लगातार नजर रखने की अपील की है। तो आप देश के किस हिस्से से रहते हैं और अभी क्या वहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है या फिर बाढ़ का कहर है या फिर सूखे की चपेट में है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।